वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। आज हमारा विविध वाला जो पोर्शन है वैज्ञानिक उपकरण उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हम लगभग फिजिक्स के अंतिम पड़ाव पर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज सेशन को लाइक करके अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती क्लास रिकॉर्ड करने में। सारी चीज़ें ट्रिक से जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके आपको कोशिश यही रहती कि यहीं पर सब कुछ याद करा दिया जाए। यहाँ पर हम कंटिन्यू करते वैज्ञानिक उपकरण से। अलग-अलग वैज्ञानिक उपकरण है, उनके नाम दिए हुए हैं और किस उपकरण का क्या यूज है वो बताया है। एक्यूमुलेटर से स्टार्ट करते। एक्यूमुलेट मतलब क्या होता है? जमा करना या संग्रहित करना। तो इस उपकरण के द्वारा क्या किया जाता है? जो विद्युत ऊर्जा है उसका संग्रह किया जाता है और फिर जब भी हमको आवश्यकता पड़ेगी तो इस विद्युत ऊर्जा का हम काम में ले लेंगे, उसको यूज कर लेंगे। तो एक्यूमुलेटर यदि आपसे पूछ ले तो विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। और एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न प्रीलिम्स में भी आता है। एमपीपीएससी की बात करें और वनडे एग्जाम के लिए तो एक बहुत ही अच्छा सेगमेंट है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। एक्टिनोमीटर, एक्टिनो मतलब कितना एक्टिव, सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है? सन। दिन भर हमको रोशनी और ऊष्मा प्रदान करते रहता है। तो सौर विकिरण की गहनता को मापने में किया जाता है। एक्टिनोमीटर का यूज सौर विकिरण की जो गहनता है उसको मापते हैं। एयरोमीटर, एयर मतलब क्या होता है? हवा होता है। तो इस उपकरण से क्या करेंगे? हवा मतलब वायु, और वायु में क्या रहती है? गैस। इनका क्या मापेंगे? भार और घनत्व। जैसा शब्द है उसी से रिलेट करके याद करवा रही हूँ। एरोमीटर हवा, हवा में हवा मतलब वायु, उसमें रहती गैस। इनका भार और घनत्व ज्ञात करने में यूज करेंगे। अल्टीमीटर, अल्टीमेट ऊंचाई पर, मतलब किसी इंसान ने, किसी छात्र ने बहुत मेहनत की और फिर अल्टीमेटली उसको क्या हुआ? बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त हुई, डिप्टी कलेक्टर के पद पर उनका चयन हुआ। तो अल्टीमीटर का उपयोग कब करेंगे? जो उड़ते हुए विमान है उसकी ऊंचाई नापने में अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा को मापने में। एमीटर का यूज कहाँ करते हैं? विद्युत धारा को मापने में। अनीमोमीटर, तो हवा की जो शक्ति है उसको अनीमोमीटर से मापते हैं। एक्टिनोमीटर से क्या करते हैं? सौर विकिरण की गहनता मापते हैं। एरो मतलब हवा, हवा और गैस का भार और घनत्व देखेंगे। अल्टीमीटर मतलब ऊंचाई, तो जो उड़ता हुआ विमान है, ठीक है, जो उड़ता हुआ विमान है उसकी ऊंचाई देखेंगे कि कितनी ऊंचाई से उड़ रहा है। एमीटर की बात करेंगे तो विद्युत धारा को मापने में एमीटर का यूज होता है। अनीमोमीटर की बात करेंगे तो हवा की शक्ति, ठीक। ऑडियो, ऑडियो मतलब सुनना, ऑडियो होता है। तो इस उपकरण से क्या करेंगे? ध्वनि की तीव्रता को मापेंगे ऑडियोमीटर से। ऑडियो फोन, ऑडियो फोन का उपयोग क्या करते हैं? लोग सुनने में सहायता के लिए कान में यूज करते हैं। जिनको कम सुनाई देता है या सुनने में सहायता चाहिए तो ऑडियो फोन का यूज करते हैं कान में। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, इसका उपयोग लघु धारा या माइक्रो एम्पियर मापने में किया जाता है। लघु धारा के लिए आपसे पूछ ले, स्पष्ट तौर पे लघु धारा के लिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैरोग्राफ और बैरोमीटर दोनों में अंतर समझना। बैरोमीटर वायु दाब मापने के लिए या वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं, लेकिन इस वायुमंडलीय दाब में जो भी परिवर्तन है उसको बैरोग्राफ से दर्शाते हैं। आपने देखा होगा ग्राफ बनता है इस तरह इस तरह इस तरह। तो ग्राफ में क्या करते हैं? हमेशा कंपेयर मतलब तुलनात्मक रूप से हम परिवर्तन देखने के लिए ग्राफ बनाते हैं कि कब उसमें वृद्धि हुई है, कमी हुई है। तो ग्राफ से क्या करेंगे? वायुमंडल के दाब में जो परिवर्तन है उसका अध्ययन करेंगे, तो बैरोग्राफ। जबकि बैरोमीटर से वायु दाब मापेंगे। बाइनोक्यूलर का यूज कब करते हैं? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है। यदि आपको दूर की वस्तुएं देखना है जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो तो आप बाइनोक्यूलर का यूज करेंगे। कैलिपर्स की बात करते हैं। कैलिपर्स का यूज कब करते हैं? इसके द्वारा जो बेलनाकार वस्तुएं हैं उनके अंदर और बाहर इसका व्यास मापने में और वस्तु की मोटाई मापने में किया जाता है। कैलिपर्स का यूज जो भी वस्तु है उसकी मोटाई मापेंगे, और जो भी बेलनाकार वस्तु है इस बेलनाकार वस्तु के अंदर का और बाहर का व्यास, ठीक है, व्यास शब्द याद रखना, व्यास मापने के लिए किया जाता है। कैलोरीमीटर, ये किसका बना होता है? पहली बात तो तांबे का बना होता है, पहला प्रश्न ये। और ये क्या करता है? ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करता है। ऊष्मा की जगह ऊर्जा दे देंगे आपको, लेकिन याद रखना ऊर्जा से कोई लेना देना नहीं, ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करता है कैलोरीमीटर। कार्बोरेटर, जो इसका उपयोग कब करते हैं? जब अंतः दहन पेट्रोल इंजन है, इसमें पेट्रोल की जगह हो सकता है डीजल दे दे, केरोसिन दे दे, पेट्रोलियम, अन्य कुछ शब्द टर्मिनोलॉजी दे दे आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसीलिए अभी पढ़ रहे हो बिल्कुल अभी याद रख लेना।
ना ही कंफ्यूजन होना चाहिए, ना ही जो भी कंटेंट हमने पढ़ा उसमें से कोई प्रश्न गलत होना चाहिए। तो कार्ब्यूरेटर का यूज़ जो अंतर्दहन पेट्रोल इंजन है उनमें होता है। इस यंत्र से पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाया जाता है। किस-किस का? पेट्रोल का और हवा का। अब किसका मिश्रण बनाया जाता है ये भी प्रश्न है आपका। पेट्रोल की जगह डीज़ल भी दे सकते हैं, हवा की जगह कोई पर्टिकुलर गैस दे सकते हैं। तो पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाया जाता है कार्ब्यूरेटर यंत्र से। कार्डियोग्राम हृदय गति की हृदय गति की जांच की जाती है, इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। ठीक। क्रोनोमीटर की बात करें तो यह उपकरण जलयानों पर लगा होता है और इससे सही समय का पता चलता है। क्रोनोमीटर जो भी जलयान होते हैं वहां पर यदि आपको सही समय ज्ञात करना हो तो किससे ज्ञात करेंगे? क्रोनोमीटर से। उपकरण जलयानों पर लगा होता है। सिनेमाटोग्राफ ये उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। सिनेमाटो मतलब सिनेमा। ठीक है। सिनेमा देखने आप गए हैं, वहां पे जो पर्दा होता है तो छोटी फिल्म है उसको पर्दे पर बड़े करके दिखाना है और लगातार कंटिन्यूअसली दिखाना है तो किसका यूज करते हैं? सिनेमाटोग्राफ का यूज करते हैं। कंपास बॉक्स की बात करें तो इस उपकरण के द्वारा किस स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान होता है? नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान आपको पूर्व पश्चिम दे देंगे ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये गलत होगा, उत्तर दक्षिण सही होगा। कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है, इसका उपयोग गणितीय समस्या और गणनाओं को हल करने में किया जाता है। बहुत ही आम शब्दावली। साइक्लोट्रॉन की बात करें तो इस उपकरण की सहायता से आवेशित कण जैसे नाभिक कण है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, इनको त्वरित किया जाता है। साइक्लोट्रॉन से क्या करते हैं? हम नाभिकीय कणों को त्वरित करते हैं। कौन कौन से नाभिकीय कणों की बात की है? जो प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है, ये कण कैसे आवेशित कण है, इन्हें त्वरित करते हैं। न्यूट्रॉन क्यों नहीं? क्योंकि ये उदासीन कण है। डेंसिटी मीटर, डेंसिटी मतलब घनत्व, नाम से स्पष्ट है तो घनत्व ज्ञात करने में इसका उपयोग होगा। डिक्टाफोन, इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्राय ऑफिस में प्रयोग होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा डिक्टाफोन रखा होता है, उसमें मैसेज ऑडियो करके रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर कोई और व्यक्ति आता है उसको प्ले करता है तो उसको वहां मैसेज सुनाई देता है। नमन मापी, इससे क्या करेंगे? इस उपकरण से किसी स्थान का नमन कोण मापेंगे। स्थान का नमन कोण मापने के लिए नमन मापी का यूज किया जाता है। डायनेमोमीटर, इस यंत्र का उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है। कोई भी इंजन है उसने उत्पन्न की गई जो भी शक्ति उसको मापने के लिए डायनेमोमीटर का यूज करते हैं। एपिडाइस्कोप, तो इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। जो भी आपके पास चित्र है, इस चित्र को पर्दे पर प्रक्षेपित आपको करना हो तो उसके लिए एपिडाइस्कोप का यूज करते हैं। और एक सिनेमाटोग्राफ का क्या देखा था हमने कि जो छोटे चित्र है उसको पर्दे पर लगातार क्रम रूप से दिखाने के लिए और बड़े करके दिखाने के लिए सिनेमाटोग्राफ का यूज किया था। फैदोमीटर, समुद्र की गहराई नापने के काम आता है फैदोमीटर। गैल्वेनोमीटर, इसका उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा और मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का माप, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर मैंने बताया था कि बहुत जो सूक्ष्म धारा है, माइक्रो है, उसको ज्ञात करने में किया जाता है, लेकिन यहाँ केवल गैल्वेनोमीटर दिया है। जो भी छोटे विद्युत परिपथ होते हैं उसमें धारा की दिशा और मात्रा, ये टर्म्स है, इसको याद रखना। तो विद्युत धारा की दिशा और मात्रा ज्ञात करने के लिए गाइगर मूलर काउंटर क्या है? इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत के विकिरण की गणना की जाती है। जो भी रेडियो एक्टिव स्रोत है उसका जो विकिरण है उसकी गणना गाइगर मूलर काउंटर से की जाती है। ग्रेवीमीटर की बात करते, ग्रेवी मतलब आप सब्जी समझ लेना, ठीक है, मसाले वाली सब्जी, बेहतरीन ग्रेवी। तो पानी के सतह पर तेल की उपस्थिति की ज्ञात करते हैं। ग्रेवी है उसमें तेल रहती है, ऊपर कितना तेल है ये कैसे पता करेंगे? ग्रेवीमीटर से। और किसकी सतह पर? पानी की सतह पर। ये महत्वपूर्ण है, किसकी सतह पर? पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति। गायरोस्कोप, तो जो घूमती हुई वस्तु है उसकी गति, ठीक है, कोई वस्तु घूम रही है, अब हमें उसकी गति पता करना है तो हम किससे पता करेंगे? गायरोस्कोप से पता करेंगे। ऑप्शन में दे देगा स्थिर वस्तु या गतिमान वस्तु, किसकी वस्तु की गति पता करना है तो ऐसी वस्तु जो घूम रही है। ठीक। जो वस्तु घूम रही है उसकी गति पता करेंगे गायरोस्कोप से। हाइड्रोमीटर, एक हाइग्रोमीटर है और एक हाइड्रो मतलब पानी होता है, तो पानी मतलब द्रव, द्रव का अपेक्षित घनत्व किससे? हाइड्रोमीटर से ज्ञात करेंगे।
और हाइग्रोमीटर से क्या करेंगे, वायुमंडल में जो व्याप्त आर्द्रता है उसको नापेंगे। हाइड्रोफोन, हाइड्रो मतलब जल, फोन मतलब फोन, उसमें ध्वनि तरंगें होती है। तो पानी के अंदर जो ध्वनि तरंग है उनकी गणना किससे करते हैं, हाइड्रोफोन से। जैसी टर्मिनोलॉजी दी है उसी को तोड़ो, उसके शब्द को तोड़ो, उसका अर्थ समझो और वही से याद रखो, ज्यादा दिमाग पचाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। स्क्रू गेज की बात करते हैं तो इसका उपयोग जो बारीक तार है उनके व्यास नापने के लिए, ठीक है। जो भी बारीक तार है उनका व्यास कैसे हम मापेंगे, स्क्रू गेज से मापेंगे। किलोस्कोप तो टेलीविजन द्वारा प्राप्त जो चित्र है उसको इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है, किलोस्कोप को। किसके ऊपर प्राप्त चित्रों को, टेलीविजन के ऊपर प्राप्त चित्रों को। कैलिडोस्कोप क्या है, इसके द्वारा रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। रेखा गणितीय आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की किसके ऊपर दिखाई देती है, कैलिडोस्कोप से दिखाई देती है। लाइटिंग कंडक्टर क्या है, ये उपकरण ऊंची इमारतों के ऊपर उनके ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है। जो भी ऊंची ऊंची इमारत है उनका जो सबसे ऊंचा भाग है उसके ऊपर इस लाइटिंग कंडक्टर को लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती। लाइटिंग कंडक्टर से स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है। मेगाफोन इस उपकरण जिसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है, ठीक है। ध्वनि है उसको दूर स्थान पर ले जाना है तो मेगाफोन से लेकर जाएंगे। मैनोमीटर तो गैस का दाब करने के लिए मैनोमीटर, जबकि वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से ज्ञात कर रहे थे, और बैरोग्राफ से क्या कर रहे थे, वायुमंडलीय दाब में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको बैरोग्राफ से समझ रहे थे। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के हजारवें भाग को ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे अच्छी टर्मिनोलॉजी है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, माइक्रोमीटर में क्या है, मिलीमीटर का हजारवा भाग है। यहाँ पे सैकड़ों वाला भाग, 1 लाख भाग या अन्य भाग इस तरह से दिया जा सकता है, तो हजारवा भाग याद रखना मिलीमीटर का। माइक्रोस्कोप तो जो छोटी वस्तु है उसको आवर्धित करके बड़ा कर देखता है, जिससे वस्तु, ऐसी वस्तु जिन्हें हम हमारी आंखें नहीं देख सकती उन्हें उस उपकरण से देखा जाता है। आप लोग जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो 11th-12th में जब प्रैक्टिकल करवाए जाते थे वहां पे जो भी लेब थी, माइक्रोस्कोप रखा जाता था, हम लोगों को करवाया था ऐसे। जैसे जो प्याज है, प्याज की पतली झिल्ली निकाल कर फिर देखो कि उसकी कोशिकाएं कैसे दिख रही है, तो माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं। और मेडिकल साइंस में भी जो पैथोलॉजी होती है आमतौर पर माइक्रोस्कोप का यूज वहाँ किया जाता है। माइक्रोटोम की बात करें तो किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के काम आता है, काटने के काम आता है, जिससे क्या कर सकते हैं, उनका सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं। ओडोमीटर, आपने देखा होगा जो पहिए वाली गाड़ी उसके द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का यूज करते हैं। ओडोमीटर सबने देखा होगा। ओसिलोग्राफ क्या है, विद्युतीय और यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण। जो विद्युत है और यांत्रिक कंपन है उनको ग्राफ पर चित्रित करना है, उसे ओसिलोग्राफ कहते हैं। पेरिस्कोप क्या है, पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ सकता है। देखो पेरिस्कोप क्या है, पनडुब्बी कहाँ चलती है, जल के भीतर पनडुब्बी चलती है, ठीक है। तो पनडुब्बी तो जल के भीतर है लेकिन उसे पानी के ऊपर का दृश्य यदि देखना हो तो पेरिस्कोप से देखा जाता है। पोटेंशियोमीटर, विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्टमीटर और अमीटर के कैलिब्रेशन में काम आता है। पायरोमीटर की बात करें तो जो दूर स्थित वस्तु है उनका ताप ज्ञात करने के लिए। दो टर्म आपको याद रखना है पायरोमीटर से संबंधित। पहला तो यह है कि वस्तु कहाँ स्थित होनी चाहिए, दूर स्थित होनी चाहिए। और आप इसका प्रयोग क्यों कर रहे हो, आप इसका प्रयोग जो है ताप ज्ञात करने के लिए कर रहे हो। दोनों टर्म रटना है। फोनोग्राफ की बात करें तो ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। ऐसा उपकरण ध्वनि लेखन के काम आता है, फोनोग्राफ कहलाता है। फोटामीटर की बात करते हैं, फेदोमीटर की बात की थी, समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का यूज हुआ था, जबकि फोटामीटर की बात करें तो दो स्रोतों की प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में। कितने स्रोत है, दो स्रोत, उनकी क्या तुलना कर रहे हैं, प्रदीपन तीव्रता की तुलना कर रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं, फोटामीटर। फोटो टेलीग्राफ क्या है, ये एक फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला उपकरण है, फोटो टेलीग्राफ। साइटोट्रॉन क्या है, कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम आने वाला उपकरण। कृत्रिम रूप से यदि मौसम उत्पन्न करना हो तो इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। रडार सबको पता है, ये यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयानों के सूचन
और उनकी स्थिति ज्ञात करने में। अंतरिक्ष में आ रहे हैं या जा रहे जो भी वायुयान है, उनके संसूचन के लिए और उनकी स्थिति पता करने के लिए रडार का यूज करते हैं। रेन गेज की बात कर रहे हैं तो वर्षा मापने के काम आता है रेन गेज। रेन मतलब वैसे भी वर्षा होती तो वर्षा मापने के लिए रेन गेज का यूज करते हैं। रेडियोमीटर, इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। जो भी विकिरण है उसकी माप करने के लिए रेडियोमीटर। रेडियो टेलीस्कोप ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। रिफ्रैक्टोमीटर की बात करें तो जो पारदर्शक माध्यम है, इनका अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है रिफ्रैक्टोमीटर। सिस्मोग्राफ की बात करें तो भूकंप का पता लगाने वाला उपकरण है। अभी प्रीलिम्स नहीं, मेंस में एक प्रश्न बना था कि जो सिस्मोग्राफ उपकरण है, इसकी खोज किसने की थी, किस वर्ष की थी। तो इस तरह से भी प्रश्न बन जाते। सेफ्टी लैंप क्या है? प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है, जिसकी सहायता से खानों में होने वाले स्फोट को बचाया जा सकता है। सेक्सटेंट क्या है? यह ऊंचाई, मीनार आदि को मापने में काम आने वाला उपकरण है। स्ट्रोबोस्कोप क्या है? आवर्धित गति से घूमने वाली जो वस्तुएं हैं, उनकी चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। स्पीडोमीटर की बात करें तो गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है, कार, ट्रक आदि वाहनों में लगा होता है। स्पीडोमीटर, स्पीड मतलब क्या होता है? गति होता है, तो गति को प्रदर्शित करेगा कितनी गति से वाहन चल रहा है। सबमरीन क्या होता है? पानी के अंदर चलने वाला जो छोटा जलयान है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं? समुद्र की सतह के ऊपर होने वाली हलचल का पता लगाते हैं। ऐसे ही हमने पनडुब्बी के लिए पढ़ा था, ठीक है। पनडुब्बी के लिए पढ़ा था, पनडुब्बी पानी की सतह के नीचे चलती, परंतु पानी के सतह के ऊपर की गतिविधि ज्ञात करना हो तो शायद से पेरिस्कोप उस यंत्र का नाम है। यस, पेरिस्कोप उस यंत्र का नाम है। और सबमरीन किसमें? एक छोटे जलयान में सबमरीन का यूज होता है। स्फेरोमीटर की बात करें तो गोलीय तरल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए स्फेरोमीटर। बिस्कोमीटर द्रवों की शांता ज्ञात करने के काम आता है बिस्कोमीटर। टेलीफोटोग्राफी, तो इस उपकरण की सहायता से जो गतिशील वस्तु है उसका चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जाता है। टेलीप्रिंटर क्या है? समाचार प्राप्त करने का उपकरण है टेलीप्रिंटर। इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते रहते हैं। टेलेक्स क्या है? दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान। टेलीप्रिंटर, टेलीस्कोप, सॉरी, टेलीप्रिंटर, टेलेक्स और टेलीस्कोप, तीन टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है। तीनों में कुछ मूलभूत अंतर है, याद रखना जरूरी है, अन्यथा प्रश्न आएगा आप कंफ्यूज करेंगे और पढ़ने के बाद भी आप उत्तर गलत करके आएंगे। समझिए इसको। टेलीप्रिंटर मतलब प्रिंट होना, तो इसमें क्या होंगे? समाचार स्वतः ही टाइप होते रहेंगे, ये बात खत्म हो गई यहीं पे। फिर टेलेक्स, तो जो दो स्थान है उसके बीच समाचारों का सीधा आदान प्रदान हो रहा है, उसे टेलेक्स का है। और टेलीस्कोप क्या है? इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, टेलीस्कोप। जब कभी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या फिर ब्रह्मांड में इस तरह की कोई घटना घटित होती है, तो आपने देखा होगा कुछ इमेजेस ऐसी वायरल होती है जिसमें टेलीस्कोप की सहायता से व्यक्ति जो है वहां का दृश्य देख रहे हैं। टेल स्टार क्या है? अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन और बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। उस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। किस देश ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है? अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया है। थर्मोस्टेट की बात करें तो इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है। देखिए, ताप को बनाए रखने की बात की और एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखने की बात थर्मोस्टेट से की जाती है। थियोडोलाइट क्या है? अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण है थियोडोलाइट। एक्टियोमीटर क्या है? सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है एक्टियोमीटर। होबरक्राफ्ट, एक वाहन जो वायु की मोटी गद्दी पर चलता है। ये क्या है? वाहन है। कहाँ चलता है? जो वायु की मोटी गद्दी है उस पर चलता है। साधारण भूमि, दलदल या फिर बर्फीले मैदान है, रेगिस्तान, इस पर तीव्र गति से भाग सकता है और इस वाहन का भूमि से संपर्क नहीं रहता है, वायु की मोटी गद्दी पर चलता है, होबरक्राफ्ट। टेकोमीटर की बात करें तो वायुयान तथा मोटर नाव की गति को मापने के लिए। एक स्पीडोमीटर था, जो जैसे ट्रक है, बड़े वाहन है, उनकी स्पीड मापने के लिए टेकोमीटर का यूज। जो भी टेक ऑफ होता है ना, तो जो भी वायुयान है या फिर जो मोटर नाव है, उनकी गति को मापना हो तो किससे मापेंगे? टेकोमीटर से। ये लेक्चर यहाँ पे हो गया। जो भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज है अगले सेशन में करेंगे।
प्लीज़ आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।